नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग है आप सभी लोगों को और आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बज चुके हैं सुबह के 10 और जब भी सुबह के 10 बजते हैं तो आज है रविवार का दिन और रविवार के दिन हम लोग मिल रहे हैं। हमारे बेसिकली आप लोग से जैसा वादा किए थे कि भाई एक अभी जस्ट रिसेंटली एग्जाम हुआ है बीपीएससी एई का और इसका जीएस पेपर का जो 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यह एग्जाम 18 जुलाई 2025 में हुआ है। यह पेपर डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया साल का पहला एग्जाम है। इस साल में बीपीएससी ने पहली बार कोई एग्जाम को कंडक्ट कराया इस साल और इसके बाद जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो अपना एएसओ होगा, फिर उसके बाद बीपीएससी सीएससी होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीपीएससी एई के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया परीक्षा है 18 जुलाई को, जो हमारा जीएस का पेपर है उसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। यह 71st बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले इसको जरूर देखेंगे क्योंकि इससे आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि बीपीएससी जो है किस ट्रेंड को अभी फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग इस पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तकरीबन आपके समक्ष जो है 50 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। तो 50 क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछा है। तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष यह है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में की। ये सरासर गलत है। आप लोगों ने दांडी मार्च के बारे में पढ़ रखा है, आपको पता है कि दांडी मार्च का नेतृत्व जो है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था और ऑब्वियस सी बात है 240 मील का रास्ता 24 दिनों में तय करके 6 अप्रैल 1920 को इन्होंने दांडी में नमक के कानून को तोड़ा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1942 में शुरू किया गया। यह वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी बच्चा है गलत टिक किया है, बोथ 1 और 2 नहीं होगा, ओनली वन जो है ये हमारा ओनली 2 जो है हमारा सही हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भाई पोलावरण परियोजना जो है यह किससे रिलेटेड पोलावरण परियोजना है? तो आपको बताते चले पोलावरण परियोजना जो है यह गोदावरी नदी से रिलेटेड एक परियोजना है और यह जो परियोजना है यह बेसिकली क्या चीज से रिलेटेड है? तो मल्टीपर्पस मिटिगेशन इनिशिएटिव है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ, इस चीज को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एएलयू बेसिकली क्या है? तो सीपीयू का एक पार्ट होता है और ऑब्वियस सी बात है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है एएलयू का। एएलयू का पूर्ण रूप या एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थ में देखिए इस प्रकार के जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है यह भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं और ये जो है बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सी वाला आंसर जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है द मेन एजेंडा ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम। जो वर्ल्ड सोशल फोरम हुआ है उसका मेन एजेंडा क्या है? अपोज द टेररिज्म यानी कि आतंकवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, नव उदारवादी और वैश्वीकरण का विरोध। तो ये बेसिकली जो न्यू लिबरल जो आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, इसका विरोध करना काम है किसका? तो मेन एजेंडा जो अभी हाल ही में वर्ल्ड सोशल फोरम जो है ये बेसिकली आपके एक्टिव हुआ है वापस से, तो इसका जवाब हो जाएगा सी। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहां पे डाल दिया है और एग्जाम पेपर का डायरेक्टली आपके समक्ष डाला है, इसलिए थोड़ा सा अटपटा सा है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी अमॉन्ग द रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड एंड एक्सरे? तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो फ्रीक्वेंसी का एक सही मिलान है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो एक्सरे में होगा, फिर इंफ्रारेड होगा, फिर रेडियो वेव हो जाता है। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को सम्मानित करने के लिए, सीएस विश्वेश्वरैया की जयंती का सम्मान करने के लिए। याद रखिएगा इंजीनियर्स डे नहीं पूछ रहा है कि सब में कंफ्यूज हो जाइए, टेक्नोलॉजी डे पूछ रहा है। तो ये किस लिए है? तो परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन की घटना को मापने के लिए इस चीज को हमने किया था 11 मई 1998 को। याद रखिएगा 11 मई 1998
1998 को इसमें हुआ था और 1999 को पहली बार हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया था। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, सी जो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न क्या है, द ग्रीन केमिस्ट्री एम्फेसाइज ऑन, आपको जवाब देना ग्रीन केमिस्ट्री जो है यानी कि हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है। तो ये बेसिकली किस बात पे, तो रासायनिक उत्पादक और प्रक्रियाओं का डिजाइन जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या खत्म करे। तो ग्रीन कभी भी लगे तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा और इससे बेसिकली क्या करना है, तो ये जो खतरनाक उत्पादन जो हो रहा है उसके उत्पादन को कम या खत्म करने की बात जो है कहा जा रहा है हरित रसायन विज्ञान में, इस बात का जोर दिया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय वाज आल्सो नोन एज, लाला लाजपत राय को हम किस नाम से जानते हैं। तो लाला लाजपत राय को आपको पता होना चाहिए कि शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। इनका देहांत जो है सामन कमीशन का विरोध करने के दौरान हुआ। स्वदेशी आंदोलन में बहुत ज्यादा एक्टिव रोल में थे, आपको पता ही होगा, 3 लोगों का तिगड़ी, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जो है गरम दल के बहुत ही प्रमुख नेता थे। इनको हम लोग शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। इनका देहांत सामन कमीशन का विरोध करने के दौरान लाठी लगने से घायल हो गए और आगे जाकर के मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह के पॉलिटिकल गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डीसी करंट, पूछा जा रहा है कि डीसी करंट का कौन सा सोर्स है। ट्रांसफार्मर जो है एसी करंट का सोर्स है, ल्यूमिनस बैटरी जो है ये डीसी करंट का सोर्स है, इस चीज को याद रखिएगा। तो बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। विच फॉर्म द मिक्स्ड इकोनॉमी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है। तो देखिए, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के पास होता है। एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी, इसमें क्या होता है कि सरकार के पास सब कुछ रहता है। और मिक्स इकोनॉमी क्या है, तो पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक मतलब हुआ सरकार, दोनों जो है सार्वजनिक और निजी जो है दोनों संपत्ति को मिला करके बनता है क्या हमारा, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, 90s का किट सब ये सब बहुत इस्तेमाल किया है। ब्लूटूथ से गाना दे दो, ब्लूटूथ से वीडियो दे दो, तो क्या होता है बच्चा, तो शॉर्ट दूरी पर यानी कि छोटी दूरी पर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो उसको हम बच्चा कहते हैं ब्लूटूथ, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड, एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव जो है यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है इमल्सन। याद रखिएगा ये क्या कहला रहा है, तो ये साइंस से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी का भी क्वेश्चन है, इमल्सन कहला रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन बाइनरी नंबर, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 8 होता है एक बाइट में, याद रखिएगा। तो 8 × 2 कीजिए, तो 8 × 2 क्या हो जाएगा 16, तो 16 नंबर का है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन। अब देखिए नाटो खबरों में था, तो नाटो खबरों में था, तो नाटो पूछ लिया कि नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है नाटो का। नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो नाटो का फॉर्मेशन जो है 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। यह क्या था, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा बनाया गया ग्रुप था, अभी खबरों में रहा है। टोटल देश अभी इसमें कितने हैं, तो 32 हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो आइए जरा देखते हैं। Which among the following is incorrect about the Lewis theory, तो Lewis theory में कौन सा ऐसा कथन है जो कि इनकरेक्ट है, जो कि गलत है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन को हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया गया है। इट यूज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। इट स्टेट दैट द बेस इज कंपाउंड दैट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, बिल्कुल। इट यूज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन, नहीं, ये ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट गलत है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बढ़ते हैं, लिनक्स सभी प्रोग्राम, लिनक्स क्या है, तो एक सिस्टम है, तो लिनक्स जो है सभी प्रोग्राम के डैश के रूप में निष्पादित होता है। तो लिनक्स क्या है, तो प्रक्रिया के रूप में निष्पादित होता है, इस चीज को, इसका इंग्लिश नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप लोग अगला क्वेश्चन क्या है, ओसिलॉट, ओसिलॉट क्या है मेरे भाई, तो ओसिलॉट जो है एक क्या है, तो एक एआई टूल है। ओसिलॉट क्या है, करंट में रहा है, तो क्या है, एक एआई टूल है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी है। इट ऑलवेज रिक्वायर्ड हीट, इसके लिए हमेशा उष्मा की आवश्यकता होती है। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ये सही है, हमेशा जो है केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, तो बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आइटम ऑफ इंडिया, इंडिया जो है सबसे ज्यादा कौन सा आइटम को एक्सपोर्ट करता है, बाहर से देशों से निर्यात करता है। क्या चावल करता है, चावल का तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर भी करता है लेकिन उतना नहीं करता है। गेहूं का भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चीन भी ठीक ठाक प्रोड्यूस कर ही लेता है, चीनी भी। तो पेट्रोलियम जो है तो आसान ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, पेट्रोलियम को सबसे ज्यादा हम लोग बाहर से दूसरे देशों से लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, what will be the refractive index of a medium in which a velocity of light 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड जो है ये करता है। तो आपको पता है c अपॉन v जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, और 3 इंटू इसका c कितना हो जाता है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इसको 2 इंटू दिया हुआ है तो 10 टू पावर 8 की 10 टू पावर 8 कैंसिल हो गया, 2 को कीजिए तो 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 जो है ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तो 1.5 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो CSV फाइल आपको बता जवाब देना है। CSV फाइल आर कौन सा फाइल है, CSV फाइल जो है कैसा फाइल है, तो एक टेक्स्ट फॉर्म में फाइल होता है। तो CSV फाइल क्या होता है, तो एक प्रकार का टेक्स्ट फॉर्म में फाइल होता है, टेक्स्ट के रूप में ये होता है, टेक्स्ट के रूप में आता है। ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चन यहां पे है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, आपको पता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो क्या द्रव्यमान में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है, नहीं। फिर टेम्परेचर में होता है, नहीं। ऊर्जा में होता है, नहीं। लेकिन फोर्स जो है इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी हमको नजर आ जाता है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमिटी TERC इन इंडिया इज हेडेड बाय, TERC किसके द्वारा हेड होता है, तो ये प्रधानमंत्री जो होते हैं उनके द्वारा हेड होता है। बाय डिफैक्टो यानी कि एक्स, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इसमें फाइनेंस मिनिस्टर आएगा। देखिए बच्चा जो किया है कंफ्यूज हो गया, फाइनेंस सेक्रेटरी कर दिया, बट ये जो है प्रधानमंत्री के द्वारा हेड होता है। इसको याद रखिएगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिक जो है इसका हेड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रॉक्स। ग्रॉक्स क्या है, तो आपको भी पता होगा, ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में था ग्रॉक्स। तो ग्रॉक्स क्या है मेरे भाई, तो एक जो है जनरेटिव AI टूल है ट्विटर में, आपको पता होगा भी ट्रेंड में था ट्विटर में ग्रॉक्स। तो ये क्या है, एक जनरेटिव AI टूल है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी खबरों में रहा है आसपास उसे क्वेश्चन, जैसे चैट जीपीटी से BPSC पूछ लिया था 69 BPSC में। विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में कौन सा हुआ है, तो भारत जो है टॉप किया है वेलबींग इंडेक्स में। भारत का स्कोर कितना रहा है, तो 67 जो है भारत का इसमें स्कोर रहा है। अगला प्रश्न है कि भाई विच इंडियन स्टेट इज होस्ट ऑफ मेंस एशियन हॉकी 2000। देखिए महिला वाला तो हम लोग किए ही थे, और पुरुष वाला भी हम लोग कर रहे हैं बिहार में। कब से कब तक, तो राजगीर में हो रहा है, 29 अगस्त से होगा। और कहां पर होगा, तो राजगीर में जो नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुला है उसमें होगा। और बिहार महिला लोग का तो किया ही है, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम भी किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम का मैस्कॉट क्या था, तो गज सिंह था खेलो इंडिया यूथ गेम का मैस्कॉट। अगला क्वेश्चन है द कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन आर द फेनोमेनन एसोसिएटेड विद। संपीड़न और विरलन किससे रिलेटेड है, तो संपीड़न मतलब क्या हुआ, खींचना, और इसका मतलब हुआ श्रिंक करना। तो ये क्या चीज से रिलेटेड है, तो ये साउंड वेव से रिलेटेड है। ऐसे से खींचिए और एक श्रिंक कीजिए ऐसे ऐसे, तो दोनों किससे रिलेटेड है, तो साउंड वेव से रिलेटेड है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट। तो आसान सा क्वेश्चन है। 1 मेगाबाइट बराबर कितना, 1024 किलोबाइट, और 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। तो ऐसे होता है, फिर उसके बाद गीगाबाइट हो जाता है। तो 1024 किलोबाइट जो हो जाएगा 1 मेगाबाइट हो जाएगा। केबी हो जाए, ऐसे होता है ना, बाइट्स, केबी, मेगाबाइट, फिर जीबी होता है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोटोप्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है तो उसमें क्या होता है, मास नंबर सेम होता है, तो क्या कहलाएगा, आइसोबार्स कहलाएगा। आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और आइसोबार जिसका मास नंबर सेम हो उसको हम कहते हैं आइसोबार।
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होने के लिए क्या चाहिए, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या आयंस चाहिए। तो डिस्टिल वाटर में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है तो इसमें आयंस होगा, फ्री आयंस नहीं होगा। वेजिटेबल ऑयल तेल में होगा, नहीं होगा। बेंजीन बहुत अल्प मात्रा में होता है, लेकिन सॉल्टेड वाटर इसमें हम अगर कहते हैं सोडियम क्लोराइड है तो फ्री आयंस है, तो ये गुड कंडक्टर हो जाएगा किसका, तो इलेक्ट्रिसिटी का। अगला क्वेश्चन है स्काल्प मिसाइल इज ज्वाइंटली डेवलप बाय। जो स्काल्प मिसाइल है वो किसके द्वारा किया गया है, तो यूके और फ्रांस के द्वारा किया गया स्काल्प मिसाइल। ये कैसा मिसाइल है, तो ये जो है लॉन्ग रेंज, ध्यान रखना है लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यू पोर्टल इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट टू मॉनिटर अ फूड शॉर्टेज डिपॉजिट इन रियल टाइम। सरकार द्वारा खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए शुरू की गए नए पोर्टल का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है डिपो दर्पण। डिपो दर्पण जो है इसका नाम रखा गया है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो थर्मोप्लास्टिक हम ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं जिसको हम रिसाइकल कर सके, और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, जो टूट गया मतलब टूट गया, इसको हम पिघला देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसमें से पूछ रहा है कि नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, इनमें से कौन सा ऐसा है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, यानी कि बाकी तीन जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। तो इसमें से जो आपको एपोक्सी जो है ये थर्मो प्लास्टिक नहीं है, बाकी सारा का सारा जो हम कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर इनपुट्स टू अ नॉर गेट देन इट्स आउटपुट इट। फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ऊपर में ऐसे डैश लग जाएगा, तो डी जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द स्टार्टअप विच प्रोवाइड एंड टू एंड एग्रीकल्चर सर्विस टू इंडियन फार्मर्स। एक ऐसा स्टार्टअप जो कि एंड टू एंड एग्रीकल्चर जो है प्रोवाइड करा रहा है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रामोफोन हो गया या फिर आंगनबाड़ी से रिलेटेड हो रहा है, बाकी डी हार्ट जो है ये हमारा वो है जो कि एंड टू एंड एग्रीकल्चर सर्विस जो है इंडियन फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहा है, क्या भाई, तो डी हार्ट। अगला क्वेश्चन द स्टार्ट फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप। अगर आपको जवाब देना है पहचाने योग्य आकार बनाने वाले तारों को क्या कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग देखते होगा कोई बियर का, ग्रेट बियर, सब क्या है, कॉन्स्टिलेशन है ना, तारामंडल है ना, जो किसी पहचान में किसी शेप में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तारामंडल। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, Which of the following memories allowed a simultaneous read and write operation? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक साथ पढ़ने लिखने के संचालन की अनुमति देती है, तो क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एक साथ हम कह सकते हैं कि भाई साइमल्टेनियसली जो है रीड और राइट का ऑपरेशन जो है एक साथ करता है, इस चीज को याद रखिएगा। द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन सी भाषा में अपने बातों को प्रवचन देते थे, तो पाली भाषा में। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है, उस समय की पॉपुलर भाषा को इन्होंने पकड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टिक सेल एक उपकरण है जो क्या करता है, तो ये जो है हमारा क्या करता है, तो ये जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक। फोटो है तो लाइट तो हो ही जाएगा, और वोल्टिक है मतलब एनर्जी है, नाम से क्लियर है, फोटो मतलब लाइट, वोल्टिक मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक, वोल्ट मतलब इलेक्ट्रिक। ऐसे करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फोटो मतलब लाइट। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ हरित योगा प्रोग्राम इन दिल्ली। हरित योगा प्रोग्राम क्या है, तो हरित योगा प्रोग्राम की बात करते हैं तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। जाधव जी जो हैं वो आपके इसके मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सीजन इज करेक्ट। ऑक्सीजन से रिलेटेड कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है। इट हैज द टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नहीं, कोई ऐसा टेस्ट थोड़ी होता है। हाईली इनफ्लेमेबल यानी कि अत्यधिक ज्वलनशील होता है, नहीं यार, हाइड्रोजन होता है ना, ये तो ज्वलनशील में मदद करता है। इट अपियर्स ग्रीन व्हेन इट इज गैस, गलत। इट अपियर्स राइस ब्लू व्हेन इट्स लिक्विड और ए सॉलिड, हाँ ये सही है। तो डी जो है हमारा इस पॉइंट का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से कौन सा ऐसा फेनोमेनन है जो होता है, तो आकाश जो हमको नीला दिखता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश जो है हम लोग को नीला दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग कॉज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो बता ही दिया, आकाश नीला दिखता है।
द ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स केम इनटू फोर्स, ये जो ट्रीटी है कब आया था? तो आपको बताते चले 2017 में जो है इसके ऊपर बात चली थी, लेकिन लागू कब हुआ था मेरे भाई? तो 2017 में इसके ऊपर बात चली थी, लेकिन लागू हुआ था जनवरी 2021 में। तो जवाब हो जाएगा इसका 2021। 7 जुलाई 2017 को इसको लेकर के संधि हुई थी, लेकिन लागू कब से हुआ था? अगर पूछ लेता संधि कब हुआ है तो 2017 में, लागू कब से हुआ था? 2021 में। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी किसका माप है? यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये क्या होता है? तो ये आपके पानी पुनी में मांगता है, जब पानी में प्रदूषण या एल्गी ब्लूम ये सब सारा चीज हो जाता है तो ये उसका पैमाना है। तो ये बेसिकली क्या है, किसका पैमाना है? तो इसकी बात जब भी हम लोग करते हैं तो ये किसका पैमाना है? तो ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो वाटर में है ये उसका पैमाना नजर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, निम्नलिखित में से किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती है? तो ये क्या हो जाएगा? स्थिर विद्युत। अब स्थिर विद्युत जो है आवेश जो है इस पर जो है ये प्रबंध नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, विच सिटी वाज द होस्ट ऑफ रिन्यूएबल हेल्ड वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025? हाल ही में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन जो है ये कौन से शहर में हुआ है? तो ये कहां पे हुआ था? तो ये आपके बॉम्बे में हुआ था। इस चीज को याद रखना है, कहां हुआ था? तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में इसका जो आयोजन है यह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन ऐसा है जो कि 48 नंबर छूट गया क्या? हाँ 48 छूट गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो सही युग्म है? सुक्रोज क्या है? सरल शक्कर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स शुगर है। माल्टोज क्या है? सेवल नहीं, सुक्रोज को हम कहते हैं टेबल साग। ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज भी गलत है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो एस्पेरेंट क्या है? इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल शुगर। तो इनमें से कौन सा सही युग्म सही है? तो डी जो है हमारा सही युग्म जो है वो सही हो जाएगा। ग्लूकोज जो है नॉर्मली सीड के जर्मिनेशन इस सब में आपको काम आता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट स्टेटमेंट है? विंडोज को शुरू करने के लिए सेफ मोड डिफॉल्ट मोड है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक डेटाबेस प्रोग्राम है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर हम लोग बात करते हैं तो उपयुक्त में से दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है हमारा यहां पे गलत है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो ऐसे ही गलत हुआ। और सेफ मोड डिफॉल्ट मोड जो है ये सब गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का दोनों कथन जो इसमें गलत हो जाएगा। वार्सा संधि क्या है? तो वार्सा संधि जैसे मान के चलिए कि उधर बना नाटो, इधर बना आपके ईस्टर्न पावर जो था, जो को सोवियत संघ लीड कर रहा था, वो लोग बनाया वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट जो है एक सैन्य गठबंधन था जो कि 1955 में जो पूर्वी जो ईस्टर्न पावर्स थे जिसको लीड कर रहा था सोवियत संघ यूएसएसआर, वो लोग मिलकर के बनाया था वार्सा संधि। इस चीज को जैसे नाटो बनाया आपका क्या वेस्टर्न पावर जिसको यूएस लीड कर रहा था, वार्सा संधि 1955 में बनता है और इसको कौन बनाता है? तो सोवियत संघ और जो ईस्टर्न पावर है ये लोग मिलकर के इसको बनाता है। इस क्लास की पीडीएफ मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जितना स्टडी मटेरियल्स है आपको चाहिए, इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कीजिए, जुड़ जाइए। साथ ही साथ अब आप देख रहे होंगे लेवल, तो हम आपको कई बार बोलते हैं कि हम लोग का जो मास्टरपीस है 5100 एमसीक्यूज, आप किसी कोर्स में हो अथवा ना हो, आप कहीं पे भी हो, आप हमसे पढ़ रहे हो कहीं और पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो कुछ और कर रहे हो, आपके बकेट लिस्ट में ये कोर्स होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये मास्टरपीस इसलिए है क्योंकि अमूमन जो हम सिविल सर्विस एग्जाम को देख के तैयारी करते हैं, बट इस कोर्स में हमने एओ एग्जाम हो गया, सैनिटरी ऑफिसर हो गया, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो गया, इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो भाई आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, जुडिशरी हो गया, हेडमास्टर हो गया, इसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं तो जुडिशरी वाला एग्जाम हो गया, सीडीपीओ, जो भी एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है उन सारे एग्जाम को मद्दे रखते हुए हमने इस कोर्स में 5100 एमसीक्यूज बनाया है। 1999 में कोर्स आपको पड़ेगा। आदि लाइव कोड को लगाइएगा। तो कैसे लेना है बाबू रे इस कोर्स को? तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं इस कोर्स को लेने का तरीका हम आपको बता देते हैं कैसे लेना है। तो यहां पे जाना है स्टडी IQ के ऐप चाहे वेबसाइट पे, यहां पे जाइएगा, यहां पे आप लोग को लिख देना है 5100 जैसे आप लिखिएगा तो 5100 मास्टर को ये इस पे आएगा, मास्टर कोर्स फॉर बीपीएससी आ जाएगा। इस पे बीपीएससी पे क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ पे आइएगा, यहां पे कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव, तो मेरी तरफ से मिल जाएगा आपको मेंटरशिप भी। और मेरी तरफ से आपको क्या मिल जाएगा? मेंटरशिप मिल जाएगा। और मेंटरशिप जब आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा और उसके बाद आप इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। 1999 में कोर्स मिलेगा। इसमें हिस्ट्री है, जनरल साइंस है,
बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, सारा का सारा कोर्स में मिल जाता है। सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट में मिल जाता है। अगर आप आदि लैब कोड का इस्तेमाल करते हैं तो करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का मिल जाता है और इतने सारे फीचर्स के साथ ये कोर्स है। आप लोग जाइए इसमें इनरोल करके अपनी तैयारी को जानदार शानदार तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर इस क्लास को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।